अंतरात्मा तो आपने भी किनारे में और हटा के रख दी थी। नरेश उत्तम जी गए थे ना, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजा भैया को मनाने के लिए। खबर थी कि फोन पर अखिलेश बाबू से भी बात कराई थी, लेकिन वो काबू में नहीं आए। अंजना जी, सबसे पहले एक एक बातों का जवाब देने दीजिए। ये जो यहाँ का राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध कर रहे हैं, आपको मनोज पांडे जी का, राकेश सिंह जी का, अन्य नेताओं का लगातार भगवान राम के बारे में बोलना, अगर कभी किसी ने उनको रोका हो, किसी ने नोटिस किया हो, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया तब भी किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं बोला। और जो राम के नाम पर धंधा करते हैं, राम के नाम पर वोट का इस्तेमाल करते हैं, राम के नाम पर सत्ता में आते हैं, राम के नाम पर जमीनों को खरीद कर आधे घंटे के अंदर करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं, 7 बजे तक रजिस्ट्रार ऑफिस खुलवाते हैं, उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम अपने दम पर केदारनाथ का मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर का मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में। तो इसलिए धर्म के नाम पर अगर ये झूठ बोलकर धर्म के नाम पर अपने सारे पापों को धोलना चाहते हैं तो उससे जनता समझ जाएगी। और जो लोग अंतरात्मा की बात सुनकर गए होंगे, कुछ दिन बाद जनता भी जवाब दे देगी। एमएलसी का चुनाव था जुलाई में, उसको प्रीपोन आप बोलते हैं ना कैसे लालच से दबाव किया जाता है। मैं इनसे पूछता हूं, जैसा अजीत पवार के ऊपर हो गया, 3 दिन पहले वो 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी थे, प्रधानमंत्री जी लगा रहे थे, 3 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बन गए। तो इन माननीयों में से 2-4 माननीय इसके जिनके ऊपर तलवार लटक रही थी, वो उनको फिर लेकर चले, उनको मंत्री बना देंगे। इस पर तो हम लोगों ने अनंत चर्चा की है। आज के मुद्दे पर रहते हैं, इन विधायकों में से क्या वजह रही है? आपके जितने विधायक हैं सबके चेहरे हम लोग दिखा रहे हैं, नाम भी साफ दिख रहा है, सब विक्ट्री साइन ब्रजेश पाठक कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। इन पर कौन कौन सा केस चल रहा है? अंजना जी, चेहरे आप दिखा रहे हैं, अंजनी ने वो तो आपके चैनलों पर भी चला है, मेरे पास फोटो भी है। मनोज पांडे जी के ऊपर विजिलेंस का आय से अधिक संपत्ति का केस लटकवाए थे। अभय सिंह के पास ऊपर कितने केस थे? तमाम विधायकों को, हमारे राकेश सिंह जी थाने में जो झगड़ा हुआ था उसका चल रहा था, तमाम तो चल ही रहा था ना। और आप अगर बोलोगे अगर मेरे पर तमाम केस चल रहा हो, मेरे ऊपर भी तमाम केस, तमाम इनकम टैक्स के छापे पड़े। मेरी अंतरात्मा तो नहीं कही कि मैं झुक जाऊं, टूट जाऊं और बिक जाऊं, नहीं कही। तो अच्छा, राजा भैया पे आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? पूर्ति के लिए, मौका प्रस्ती के लिए, राजा भैया पर आपकी राजा अंतरात्मा भैया के क्या पास कहती है? जाकर लोकतंत्र नहीं, अंजना जी, राजा भैया के हम पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ रहे हैं कि नहीं, वो जो अलग हुए चुनाव में जाकर अगर वोट मांगना हो, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए 2 विधायक है, अगर वोट मांगना अपराध है या अपने अंतरात्मा को गिरवी रखना है, तो इस परिभाषा को तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। सबका हक है, ये भी वोट मांगने गए। वोट मांगना कोई नहीं है, वोट मांगने में कोई अपराध नहीं है। वोट मांगने के लिए उनको कोई प्रलोभन दिया गया हो, कोई हो दिया, हम तो उस हालत में भी नहीं कि सरकार में हो, सत्ता में इनके तरफ रहेंगे, तरफ तांडव। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक बार अजय उपाध्याय जी से बात कर ले, उसके बाद आ रहे हैं आपके। अजय जी, हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह, आपके लिए तो सबसे बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर अगर वाकई 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, बीजेपी कह रही है अल्पमत में आपकी सरकार आ गई है, और विक्रमादित्य सिंह गए थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी को धत्ता बताते हुए, आप लोगों के बॉयकॉट के बावजूद। तो राम मंदिर से जो वो मुद्दा जोड़ रहे हैं, और कई एसपी के विधायक हैं जिन्होंने खुलकर कहा वो जाना चाहते थे। अंजना जी, राम मंदिर का विरोध कांग्रेस पार्टी के अधिकृत तौर पे कहीं नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के 3 नेता को जो निमंत्रण आया, अपने व्यक्तिगत तौर पे अपना निमंत्रण ठुकराया, और कांग्रेस पार्टी सदैव और पहले भी और बाद में। पहली बात। दूसरी बात, विक्रमादित्य जी गए हो या हरियाणा से बहुत सारे लोग गए या यूपी के नेता गए, आपने देखा और आपने दिखाया। जहां तक बात आज का ये अंतरात्मा वाली बात है ना, अभी अंतरात्मा की आवाज और भगवान राम की मर्यादा, कौन कौन गया था? नहीं अजय जी, जिनको हमने किसी को मना नहीं किया। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो मुझे नहीं लगता आपका कोई नेता गया था। कांग्रेस पार्टी के और कौन नेता गए थे? देखिए, वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, और आपके लिए इतना बड़ा हड़कंप हिमाचल में मचा हुआ है, इसलिए उनके नाम का रेलेवेंस है। और कौन था? अंजना जी, हमने उनको रोका नहीं, तभी तो गए। यदि रोकते तो नहीं जाते हो। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी रोकी किसी को नहीं। शंकराचार्य जी भी नहीं गए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं भी गए जिनको इन्होंने निमंत्रण दिया और जिनसे उनको वहां अपना जो है प्रभाव दिखाना था, उन्हें सियासत करनी थी। सबको पता है कि वो मुहूर्त नहीं था, टाइमिंग ठीक नहीं थी, अभी भी मंदिर निर्माण नहीं हुआ। चलिए, उस पर डिबेट बहुत हुआ है, पर यह जरूर है कि राजा भैया और गायत्री प्रजापति जी को भगवान राम के साथ जोड़ करके अभी सल्लम त्रिपाठी जी जिस तरह अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान श्री राम का यदि राम राज्य होगा तो
गायत्री प्रजापति जी और राजा भैया से सहयोग लेने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात, जिस परंपरा और मूल्य की बात करते थे, यदि भगवान राम होते तो राज्यसभा के लिए आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते कि भाजपा को एक दिन पहले अंतरात्मा परिवर्तित करनी पड़ती, चाहे प्रभाव से, चाहे पैसे से, या ये छोटा हो या बड़ा आपका चैनल यदि दिखा पाए तो ये जो मैं दिखा रहा हूं ये छोटा हो या बड़ा लिफाफे से, और सच्चाई सबको पता है। हाँ, ये जरूर है, हिमाचल प्रदेश की बात आपने की है, हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे कि क्या हाल है। कांग्रेस वक्त इतने की इजाजत देता है, वक्त इतने की इजाजत देता है। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट आपसे। दो पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं, एक तरफ साथ में है टेरेस पे, तो दूसरी तरफ पुतले भी फूके जा रहे हैं एसपी के उन नेताओं की जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। देखिए, पुतले फूकने सब क्या होगा ये मैनेजमेंट तो पहले करना चाहिए ना, आपने पहले मैनेजमेंट नहीं किया। देखिए, इसमें जो बड़ा प्रश्न इसी बात को लेकिन राम मंदिर वाले इशू में मेरिट है क्या? देखिए, कई विधायक खुल के आए उस प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, जिस दिन राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन इनकी अंतरात्मा जगती तो उसी दिन इस्तीफा देते पार्टी से, और इस्तीफा देने के बाद कहते कि मैं अयोध्या जा रहा हूं और भगवान राम की वो करूंगा। हाँ। आप आज राज्यसभा चुनाव के समय आपके अंतरात्मा जाग रही भगवान राम के नाम पे। जब जगनी थी तब तो जगी नहीं, क्योंकि तब आप चीफ व्हिप बने हुए थे, तब आपको एमएलए शिप आपके पास थी। अब क्यों जग रही? अब जग रही, कुछ कारण होगा उसके पीछे ना। तो ये कहने वाली बातें हैं, इसको ना तो जनता गंभीरता के साथ लेती है, ना हम गंभीरता के साथ लेंगे, ना शलभ जी गंभीरता के साथ लेंगे, ना राजीव जी गंभीरता। सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है, इसका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध तौर पर कुछ और इसके पीछे की राजनीति है। अब चूंकि मेरे पास उसकी जानकारी नहीं, इसलिए अभी मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22 जनवरी को, उस दिन अगर इनकी अंतरात्मा जगती तो मैं इनको सल्यूट करता। आज तो मैं यही कहूंगा, लोकतंत्र के नाम पे कलंक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अंतरात्मा का नाम, क्रॉस वोटिंग का काम। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।